शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे और हम भी आप लोगों को अपनी दुआए खैर में याद करते होंगे। आप देख रहे हैं अपना चैनल इस्लामी बातें और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद असगर अली नकवी। जैसा कि आप हज़रत खिदमत में पहले अर्ज़ हुआ कि कुछ सिलसिलेवार क्लिप्स आपके सामने पेश की जाएंगी कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम की मार्फत के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ होंगी। लिहाजा आइए कुछ बातें इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से जानते हैं। पहली बात तो ये कि इमाम अलैहिस्सलाम का जो नाम है वो रसूलुल्लाह का नाम है, यानी जो रसूलुल्लाह का नाम है मीम दाल, वही आपका भी नाम है। और रवायतों में आपके नाम को लेने के लिए मना किया गया है एहतराम के तौर पर। इसीलिए आपने देखा होगा जहाँ पर भी इमाम अलैहिस्सलाम का नाम लिखा जाता है वहाँ तमाम जो हुरूफ है उनको अलग लिखा जाता है, यानी मीम दाल। आपका की जो कुन्नियत है वो भी रसूलुल्लाह की जैसी कुन्नियत है, यानी अबुल कासिम है। और आपके अलक़ाब बहुत से हैं, अबा साले, इमाम मेहदी, इमाम असर, बक़ियतुल्लाह। चूँकि अल्लाह ने आपको बाकी रखा हुआ लिहाजा आपका एक लक़ब बक़ियतुल्लाह है। बहुत से अलक़ाब हैं आपके जिनके ज़रिए से आपको पुकारा जाता है। अहम बातों में से अहम बात ये है कि आप अलैहिस्सलाम की जो विलादत हुई है वो 255 या 256 हिजरी में हुई है और 5 साल का अरसा था कि जब से आपकी ग़ैबत का सिलसिला शुरू हो गया। और ये भी अर्ज़ कर दिया जाए कि इमाम अलैहिस्सलाम की जो ग़ैबत का सिलसिला है ये ग़ैबत 2 मरहलों में है। पहली ग़ैबत आपकी तकरीबन 70 साल की ग़ैबत रही है और इस ग़ैबत की जो खुसूसियत थी वो खुसूसियत ये थी कि इस ग़ैबत के ज़माने में जिसे ग़ैबत सुग़रा कहा जाता है और 69 या 70 साल का ये अरसा रहा है। इस ग़ैबत के ज़माने में इमाम अलैहिस्सलाम के कुछ ख़ास नाइबीन थे, कुछ ख़ास लोग थे कि जिनको इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से अपना नुमाइंदा और अपना नायब मुक़र्रर किया था और लोगों के ख़ुतूत वो इमाम तक पहुँचाते थे, इमाम की बातें लोगों तक पहुँचाते थे। यानी एक राबता लोगों का बरकरार था कि जिसके ज़रिए से ख़ुद इमाम से वो जो बातें होती थी ख़ुद इमाम की लोगों तक पहुँचाते थे, लोगों की बातें इमाम तक पहुँचाते थे। ख़त व किताबत का सिलसिला था। ज़ाहिरी तरीके से इमाम मुलाकात नहीं करते थे लेकिन एक सिलसिला था इस ग़ैबत में उन नायबीन के ज़रिए से। लेकिन जब वो इमाम अलैहिस्सलाम के जो आखिरी नायब थे जब उनका भी इंतकाल हो गया, यानी 4 नायब थे कि जिनको इमाम अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर फरमाया था, वो 4 नाम मैं आपके सामने जल्दी से बयान कर दूं कि बहुत ही अहम शख्सियात हैं ये हज़रात और ये उलमा के एहतराम के लिए, उलमा की फ़जीलत के लिए इतना काफ़ी है। सबसे पहले आपके उस्मान बिन सईद अमरी हैं जो आपके नायब रहे हैं। फिर उनके बाद खुद उनके बेटे थे मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद समरी। फिर इनके इंतकाल के बाद जनाब हुसैन बिन रोह नौबख्ती ये आपके नायब रहे हैं। और फिर चौथे और आखिरी जो आपके नायब ख़ास रहे हैं वो हैं अबुल हसन की जो इनका कुन्नियत है अली इब्ने मोहम्मद समरी, ये आपके चौथे नायब थे। और जब चौथे नायब का आपके इंतकाल हो गया तो आपने ऐलान कर दिया कि अब इसके बाद हमारी ग़ैबत का यानी ग़ैबत कुबरा का सिलसिला शुरू हो रहा है। और ये ग़ैबत कब होगी और कब तक रहेगी और कितनी तुलानी रहेगी इसके सिलसिले में कोई नहीं जानता है, ये मसलत परवरदिगार है। और जब परवरदिगार आलम चाहेगा तब हमारा ज़ुहूर होगा। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ, ज़्यादा तुलानी ना हो जाए बात। और आप हमारी बातों को लोगों तक भी पहुँचाइए ताकि वक्त के इमाम से हम आशना हो सके और इमाम वक्त की अपनी मार्फत हासिल कर सके। तो ख़ुलासा ये कि 2 ग़ैबतें रही हैं। ग़ैबत सुग़रा है जो 70 साल का अरसा रहा है और फिर उसके बाद ग़ैबत कुबरा का सिलसिला शुरू हो गया जो आज तक बरकरार है और ये उसी वक्त ख़त्म होगी कि जब परवरदिगार आलम की इजाज़त होगी। आज के लिए इतना ही। हमारी क्लिप्स को लोगों तक पहुँचाइए ताकि आप भी हमारे साथ सवाब में शामिल हो सकें। आज के लिए इतना ही। आइंदा फिर इंशाअल्लाह इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें अर्ज़ की जाएंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।